लोग कोई दूसरे सेक्शन पे जाता है, कोई सेक्टर पे जाते हैं, वहाँ पे पहले 6 महीना, 1 साल, 2 साल का कोई कोर्स रहता है, 5 साल का कोई कोर्स रहता है, उसके बाद हम लोग उसके उस सब्जेक्ट पे कोई जॉब मिलता है या कोई काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोगों को कोई कोर्स नहीं रहता है पहले से। हम लोग आते हैं और काम चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो काम है वो है एक तरफ से सीखते जाना और दूसरी तरफ से सिखाते जाना और एक साथ हम लोग और बीच में पैसे कमाना। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे हम लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मतलब मिलता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये क्या नहीं है, मार्केटिंग प्लान क्या है, पैसे कैसे आता है, प्रोडक्ट नॉलेज, तो ये बहुत सारा चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा लोग प्रोग्राम पे तो आ तो जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन पे तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं काम को करने के लिए, लेकिन ये काम को करे कैसे, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज मिल गया, लेकिन प्रोडक्ट बताए कैसे, ये भी प्रॉब्लम कभी-कभी कोई-कोई लोग फेस करता है। तो चलिए, आज का जो सेशन है, मैं कोशिश करूँगा, आज का जो प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन मैं रखा हूँ, ये दोनों तरफ से है। आज का मीटिंग में बहुत सारा लोग होगा जो एकदम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप लोगों को आज का मीटिंग में वेलकम। आपको आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का क्या पावर है, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और दूसरा, जो लोग थोड़ा-सा पुराना है, मैं आप लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया ताकि आप भी आगे जाके ये प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। अगर ये वाला प्रोग्राम को आप लोग कॉपी कर लेंगे, तो आगे जाके आप भी 2 लोगों को बता पाएँगे। इससे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ। डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ 2.5 साल से और मैंने मैनेजर्स क्वालिफाई किया अक्टूबर 2018 और अभी मेरे नीचे 2 मैनेजर्स भी है, ढेर सारा सुपरवाइजर्स भी है, बहुत सारा असिस्टेंट सुपरवाइजर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस पे पहले मैं बहुत जान लगाया, बहुत जान लगा कि ये बिज़नेस को मैं बिल्डअप किया। ये बिज़नेस को बिल्डअप किया, ये जो बिल्डअप है ना, मैं आपको छोटा करके बताना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस बिल्डअप होता क्या है। एक्चुअली कोई भी बिज़नेस हम लोग करते हैं ना, कुछ भी बिज़नेस लोकल, तो वो वाला बिज़नेस पे हम लोग जब कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बिज़नेस बड़ा कैसे करते हैं, ये सोचते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि वो बिज़नेस को लोगों के पास फैलाएँ कैसे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड देते हैं, बैनर्स पे लगाते हैं, बहुत सारा जगह पे माइक लेके कभी-कभी ऑटो कोड करके भी कुछ-कुछ लोग बताता है, लोगों के घर जाके प्रोडक्ट का डेमो देता है, सैंपल देता है, लोगों को बहुत सारा चीज़ बताता है। और कभी-कभी तो कोई दोस्त दूसरा दोस्त को भी बताता है कि यार मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तेरा अगर कुछ रेफरेंस है तो मुझे दे देना। मैं सपोज़ कीजिए कोई बोलता है कि सर भाई मैं इंश्योरेंस पे हूँ, अगर तुम्हारे घर में कोई इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है या इंश्योरेंस कराना है तो मुझे बोलना, या तुम्हारा अगर कोई दोस्त का चाहिए तो मुझे उसका रेफरेंस देना। तो लोग बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं खुद का पब्लिसिटी के लिए। तो आज हम लोगों को भी ये बिज़नेस बिल्डअप करना होगा खुद का पब्लिसिटी के लिए। और ये बिज़नेस का बिल्डअप में हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को बहुत सारा कस्टमर और बहुत सारा बिज़नेसमैन का एक भीड़ लगाना होगा। जैसे ममता बनर्जी या कोई भी नेता अगर एक जगह पे माइक लेके खड़ा हो गया, उनके सामने जैसे बहुत लोग खड़ा हो जाता है, वैसे आपके नाम से परिचय होने वाला आपका भी एक बहुत बड़ा लोगों का टीम चाहिए। वो टीम जितना ज़्यादा होगा, वो लोगों का भीड़ जितना ज़्यादा होगा, आपका चेक का वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। वो भीड़ में अगर 2-5 लोग रहा, तो आपके पास 2-5 हज़ार ही आएगा। वो भीड़ में अगर 100-200 लोग रहा, तो आपके पास में 1 लाख, 1.5 लाख आ सकता है। अगर वो भीड़ में 1000, 2000, 3000 लोग रहा, तो ना जाने क्या आपके अकाउंट पे कितना पैसा आ सकता है। तो हम लोग ये काम को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग, मतलब वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए किसी को और वो बताना कैसे है। और जो नया लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, इसका रिक्वायरमेंट कैसे है, आज मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मैं इससे पहले एमबीए कंप्लीट करके एक एमएनसी कंपनी में मैं जॉब करता था। जॉब करते-करते मैं नया अपॉर्च्युनिटी के बारे में ढूँढ रहा था और जॉब करते-करते मैं देख रहा था कि मेरा ग्रोथ कैसे और भी आगे जाए, मेरा इनकम लेवल कैसे और भी आगे जाए, मेरा ड्रीम्स कैसे फुल अप हो सके। तो ऐसे करते-करते मेरे सामने अचानक एक अपॉर्च्युनिटी आया। पहले मेरे सामने अपॉर्च्युनिटी आया कि मैं खुद का एक बिज़नेस करूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ है अगर मैं मन से कर पाऊँ।
वो बिजनेस बिल्डअप करते करते मेरे सामने आ गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो फॉरएवर को जब मैंने जाना, तो फॉरएवर पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ-कुछ लोग हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, वो लोग बहुत आगे तक जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहा। जब मैंने थोड़ा बहुत किताब पढ़ा तो मैंने देखा कि फॉरएवर, मैं जब 4 साल पहले था तो देखा था 38 साल, आज जो 42 इयर्स ओल्ड कंपनी है, तो 42 साल पुराना एक कंपनी मेरे जन्म से पहले, शायद ये वाला मीटिंग जितना लोग अटेंड कर रहा है उनमें 70% लोगों का जन्म से पहले का कंपनी है, इतना पुराना कंपनी। तो बहुत अच्छा होगा। उसने उसके बाद देखा कि ये दुनिया में 170 देशों में ये कंपनी फैला हुआ है। 170 देश, तो 170 देशों में अगर कोई एक कंपनी फैला हुआ है, उसका रेपुटेशन के बारे में मुझे चिंता करना नहीं होगा कि वो रेपुटेशन क्या है उस कंपनी का। उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि 170 देशों में ये कंपनी का खुद का मतलब पैसा का बिजनेस है। ये कंपनी का कोई भी डेब्ट नहीं है, किसी से भी ये पैसा उधार नहीं लिया है, कोई भी बैंक लोन नहीं है। तो ये कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। उसके बाद मैंने देखा कि इस कंपनी का खुद का R&D डिपार्टमेंट है और दुनिया का जितना बड़ा-बड़ा मतलब सर्टिफिकेट है, जितना बड़ा-बड़ा फूड लाइसेंस या कोई भी मतलब न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट, हर सर्टिफिकेट ये कंपनी के पास है। जिनमें शायद एक-एक सर्टिफिकेट कोई कंपनी को मिल जाए, तो वो कंपनी सीना चौड़ा करके बोलता है मेरे पास ये है, और फॉरएवर के पास वैसे सारा का सारा सर्टिफिकेट है। ये कंपनी के बारे में मैंने जब जाना तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ। इसका प्रोडक्ट के बारे में मैं जब वो थोड़ा-सा R&D किया, तो मुझे इसका प्रोडक्ट का कुछ-कुछ बेनिफिट मुझे जानने को मिला। उसके बाद मैं कोशिश किया था कि मैक्स टू मैक्स कितना सारा लोगों को मैं ये वाला इन्फॉर्मेशन दूँ, जो मुझे पता चला है। तो आज मैं यहाँ पे जो नया लोग हैं, आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जो जानने को लिए मिला है, और वो शायद आपको भी बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन देगा, आपका फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो खुद का काम स्टार्टिंग करने वाला है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेन एंड पेपर के साथ आज बैठिए, क्योंकि आज मैं जो बात बताऊंगा, जैसे बताऊंगा, उसका एक बार नोट बना लेंगे, तो वही नोट को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे ये वीडियो को देख के, तो शायद आगे जाके आपको कभी भी किसी के पास प्रोडक्ट मतलब नॉलेज देने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और आपका जो कन्वर्शन रेशियो होता है ना, बहुत लोग बोलता है कि मैं बहुत सारा लोगों को बताया, लेकिन बहुत सारा लोग इसके बारे में समझा नहीं, एक प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, आज का सेशन में आप लोगों को जो स्टेप आपको बताऊंगा, वैसे स्टेप में अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो आप अगर 10 लोगों को बताते हैं तो उनमें से 5 लोग आपसे ले लेगा। खराब भी बताए, अच्छे से बताए तो शायद 6 लोग ले लेगा, उससे भी ज्यादा शायद 7 लोग भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि आप मेरे को कैसे कॉपी करते हैं, मेरे प्रेजेंटेशन को कैसे कॉपी करते हैं। तो देर ना करके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे दिक्कत होता है कि जब हम लोग कहीं पे जाते हैं, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैं इसको बोलूं तो बोलूं, क्या बोलूं और कैसे बताऊं प्रोडक्ट के बारे में। मैं आपको बताता हूं, आप जब किसी के पास जाएंगे, आपके सामने भले एक इंसान हो, 2 इंसान हो, 5 इंसान हो, 6 इंसान हो, कभी भी आप उनको डायरेक्टली कंपनी के बारे में या कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू नहीं कीजिए। क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, तो सामने वाला आपको लगेगा कि आप सेल्स करने के लिए आए हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने की जा रहे हैं, तो वो सोचेगा कि आप वही प्रोडक्ट का सेल्स कर रहे हैं, तो वो आपका बताने का स्टार्टिंग में सुनने से पहले कि उनको वो प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट हो सकता है, वो स्टार्टिंग में नेगेटिव हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसके दिमाग में कुछ बात आ जाएगा कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाला मार्केट पे बहुत सारा है, तो शायद ये बंदा भी मेरे पास आ गया इसके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो कभी भी अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, तो भूल करके भी कभी उनको ये मत बताना कि मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप अगर किसी के पास गए हैं, कोई क्लाइंट बैठा है, 1 आदमी बैठा है, 2 आदमी बैठा है, 4 आदमी बैठा है, तो सबसे पहले आप एक डिक्लेरेशन उसको कर दीजिएगा। ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज होता है ना, जब कोई डिक्लेरेशन होता है, तो सामने वाला का दिमाग से कुछ नेगेटिव चीज हट जाता है। वो डिक्लेरेशन क्या है? अब सबसे पहले कभी पे कहीं पे भी जाते हैं, तो सबसे पहले एक बोल देना कि आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, शायद वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो।
और वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को हाँ बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन अगर आपको खराब लगे तो आप मेरे को ना भी बोल सकते हैं। और मैं कोई प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिला, जो इंफॉर्मेशन से मुझे लगा कि मैं मेरे फैमिली को सेव कर सकता हूँ, जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड हुआ। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर आप भी सुन लेंगे तो शायद ये इंफॉर्मेशन से आपके घर में भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोल के आप स्टार्टिंग करेंगे तो सामने वाला के दिमाग में ये चीज हट जाएगा कि ये सामने वाला कोई चीज बेचने के लिए आया है मेरे पास। अभी अभी सामने वाला को आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो एक चीज ध्यान पे रखना कि इंसान हमेशा फैक्ट को एग्री करता है। कुछ कुछ कॉल्स ऐसा भी होता है, कहीं पे भी आप जाते हैं, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स के साथ भी ऐसे हुआ है और स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे होता था। कहीं पे हम लोग जाते थे कुछ बताने के लिए कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तो सामने वाला डायरेक्टली बता देता कि नहीं 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 नहीं, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसके बारे में सुनना नहीं है। तो सबसे पहले आपको वहां पे कोई भी प्रोडक्ट ना बता के आपको दूसरा कुछ फैक्ट बताना है, जो फैक्ट सामने वाला एग्री कर देता है। सामने वाला का अगर दिमाग में ये चल रहा है ना कि सामने वाला कुछ भी प्रेजेंटेशन दिखाए, कुछ भी प्रोडक्ट दिखाए, वो प्रोडक्ट का तो मैं गलती निकल के रहूंगा, मैं उसका खामी निकल के रहूंगा और इसको मतलब एंड तक उसको मैं ना बोल दूंगा। ये माइंडसेट में भी बहुत सारे लोग बैठता है प्रेजेंटेशन में, ऐसे करके बैठता है, मतलब आधा सुनाई देगा आधा नहीं सुनाई देगा, ऐसे बहुत टाइप होता है। आपको किसी के साथ भी, आपके जान पहचान का हो, आपका डाउनलाइन का हो, अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है, आपका रिलेटिव्स है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है ना। तो स्टार्टिंग में कभी भी आप प्रोडक्ट बोलेंगे तो समझ लेगा कि आप बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कुछ आप फैक्ट बताते हैं तो सामने वाला सोचेगा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन देने आया है। वो फैक्ट क्या है? आप सामने वालों को पूछ सकता है कि तुझे तुझे तो पता ही है कि आज हम लोगों का ये जो दुनिया है, ये दुनिया में हवा पानी खाना कितना पॉल्यूटेड हो गया है। तो सामने वाला उसमें आपको एग्री करेगा कि हाँ। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप लोग सीख जाइए, आप लोग सुन लीजिए। और जो लोग नया है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो हवा पानी मतलब खाना है ना, ये बहुत पोल्यूटेड हो गया। आपको शायद पता है कि आज से अगर मैं 50 साल 100 साल पीछे चले जाऊं तो आपको दिखने को मिलेगा कि वहां पे कोई इंसान इतना बीमार नहीं पड़ता था। बहुत कम इंसान बीमार पड़ता था। इतना आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इतना शुगर, इतना प्रेशर का कोई बीमारी नहीं था। वो होता था तो किसी का 55-60 एज के बाद बीमारी आता था। और कैंसर या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बीमारी है तो वो शायद हजारों में किसी एक का होता है। और तब अगर कोई बोलता है कि कैंसर नाम का कोई बीमारी है तो लोग बोलेगा हाँ है, तो लेकिन किसका है तो लोग बताता है नहीं सुना तो है, लेकिन मेरे फैमिली में किसी का नहीं है। लेकिन अभी दुनिया ऐसे आ गया कि हर घर में किसी न किसी का मतलब रिलेटिव्स या खुद के घर में भी किसी न किसी का डेथ ये कैंसर के लिए हो रहा है। और ना जाने कितना मतलब अजीब व गरीब बीमारी हम लोग के साथ आ रहा है। ये सारा का सारा बीमारी आने का रीजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका रीजन क्या है। आज से अगर मैं 50 साल पीछे चले जाऊं तो हम लोग जो खाना खाते थे वो खाना बहुत ही अच्छा था। वो खाने के अंदर पे इतना हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटाश यूज नहीं होता था। इतना टमाटर में इंजेक्शन नहीं लगता था, इतना तरबूज पे इंजेक्शन नहीं लगता था। तो उसमें जो फ्रेशनेस है, जो फ्रूट्स और कोई भी वेजिटेबल्स है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा था। तब हम लोग जो सांस लेते थे वो सांस में एक मतलब अलग सा फ्रेशनेस था। अभी हम लोग जब कोई पहाड़ में घूमने जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि वहाँ का हवा बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे घूमते हैं रास्ते में, तो हम लोग जब रास्ते में घूमते हैं तो गाड़ी का धुआं या कोई भी मतलब पॉल्यूशन हम लोगों के नाक से बॉडी के अंदर पे जाता है और हम लोगों का बॉडी को वो गंदगी देता है। और खाने के बारे में तो और पानी तो आपको भी पता है कि हर घर में आरओ फिल्टर या एक्वागार्ड बहुत सारे नए नए टेक्निक लगाए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो मिनरल्स है, उसको टोटल फिल्टर कर देता है। तो पानी से भी हम लोगों को कुछ भी सप्लाई नहीं होता है। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर पे ये जो गंदगी जा रहा है, जो हवा पानी खाना, ये तीन चीजों से जो गंदगी जा रहा है, वो क्या होता है, वो हम लोगों के बॉडी के अंदर जाके जितना भी ऑर्गन है, जितना भी फिल्टर है, वो हर जगह पे वो गंदगी जम रहा है, वो डिपोजिट हो रहा है हम लोगों का बॉडी में। उसका नाम है टॉक्सिन। अभी टीवी में भी बता रहा है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जरूरत है। लोगों को टीवी में ऐड भी देता है कि सुबह सुबह कोई इसका पानी पी लो, सुबह सुबह कोई इस आंवला जूस पी लो या कुछ अलग अलग चीज ले लो जिससे हम लोगों का बॉडी डिटॉक्स हो सके। लेकिन आज से 50 साल पहले किसी का बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोगों का बॉडी टॉक्सिक नहीं था।
अभी क्या हो रहा है, हम लोगों का बॉडी का ना एक टॉक्सिन लेवल कैरी करने का एक कैपेसिटी होता है, मतलब गंदगी संभालने का। जब तक बॉडी चाहे तो वो गंदगी संभाल सकता है। जब वो घड़ा भर के ऊपर आ जाता है तो बॉडी उसको छोड़ देता है, बोलता है कि नहीं, मैं इसको और टान नहीं सकता, मैं उसको और सेव नहीं कर सकता। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर जब ये टॉक्सिन जाता है, हवा पानी खाना, तो ये जाके क्या करता है, ये सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं ना मुंह से, तो ये पाइपलाइन से अंदर की तरफ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना हजम होता है। तो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर पे विलाई है। विलाई क्या है, ये हम लोगों का उंगली की तरह एक जगह है जहाँ पे खाना आता है और यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे खाना एब्जॉर्प्शन टिश्यू होता है। जैसे कोई खाने में विटामिन है तो बॉडी विटामिन ले लिया, कोई खाने में मिनरल्स है बॉडी मिनरल्स ले लिया, किसी पे प्रोटीन है प्रोटीन ले लिया। तो वो जो बॉडी ले रहा है तो खाना को वहां पे जाना पड़ेगा तब बॉडी उसको लेगा। अभी क्या होता है, अभी खाना पानी और इतना सारा गंदगी हम लोग के बॉडी के अंदर जा रहा है कि ये जो जगह है ना खाली जहाँ पे खाना घुसा था, तो ये जगह धीरे 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 मैल से भर जाता है। ये कैसे भर जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों का बाथरूम का जो पाइपलाइन है या रसोई घर का जो पाइपलाइन है, वहां पे हम लोग जब मैल को या पानी वहां पे लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद उसका पाइप जैसे भर जाता है, कभी कभी वो पंपलर को डाक के उसको मतलब बुला के उसको वॉश करना भी पड़ता है। सेम हम लोगों का भी बॉडी के अंदर पे ये पाइपलाइन भर जाता है और इसको वॉश करने के लिए कोई भी इंसान नहीं है, कोई एसिड नहीं है। बाथरूम पे तो हम लोग एसिड यूज कर सकते हैं, पंपलर को बुला सकते हैं, लेकिन बॉडी के लिए किसको बुलाएंगे? हम लोगों का बॉडी का वॉशिंग हो नहीं सकता। इसलिए आपको पता होगा कि जब बॉडी का वॉशिंग नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों का भूख मर जाता है, हम लोगों का एनर्जी डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, ये टॉक्सिन की वजह से हम लोगों का जो बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो ये एब्जॉर्प्शन को बंद हो जाता है, ये गंदगी यहाँ पे भर जाता है। गंदगी जब भर जाएगा तो बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो स्लो डाउन हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन कैसे स्लो डाउन होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय का छन्नी, तो वो चाय का छन्नी के ऊपर जब हम लोग पहले बार चाय डालते हैं तो नीचे से बहुत जल्दी चाय नीचे आ जाता है, कप भर जाता है। लेकिन जब चाय का पत्ता वो छन्नी में कुछ देर तक वो अगर भर गया तो उसके बाद हम लोग अगर ऊपर से चाय देंगे ना, तो जितना फोर्स में ऊपर में हम लोग चाय डालते हैं उतना फोर्स से नीचे से निकलता नहीं है। ऊपर में जितना देते हैं वो भी भर जाता है, उसको हम लोगों को ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हिलाना पड़ता है, तो नीचे से उसका चाय आता है, हम लोगों को वो चाय का पत्ती फेंकना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो प्रोसेस है वहां पे जैसे वो नीचे मतलब चाय जाना जाना जैसे स्लो डाउन हो गया, वैसे हम लोगों का बॉडी का भी एब्जॉर्प्शन पावर स्लो डाउन हो जाता है। और बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर जब स्लो डाउन हो जाता है तो बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, अभी हम लोगों का बॉडी का जो हर हिस्सा है, हर हिस्से का खाना अलग अलग है। किसी का हिस्से का खाना है विटामिन डी, तो किसी का खाना है विटामिन सी, तो किसी का खाना है विटामिन बी, और किसी का है विटामिन बी 12। तो हर अलग अलग जैसे आंख कान नाक हार्ट लीवर किडनी, हम लोगों का घुटना, या अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग चीज रहता है। लेकिन हम लोगों का बॉडी में अगर वो एब्जॉर्प्शन ही स्लो डाउन हो जाए तो हम लोगों का बॉडी का खाना कमती हो जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जिसका खाना लॉन्ग टाइम तक कम हो जाएगा, वो डिवाइस धीरे धीरे, अगर हम लोग डिवाइस बोले या कोई ऑर्गन बोले, तो वो धीरे 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 डैमेज हो जाता है। ऊपर से हम लोगों का बॉडी का जो इम्यूनिटी है, जो हम लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं कि बाहर से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हम लोगों के बॉडी के अंदर घुस ना पाए। अभी वो इम्यूनिटी कौन है, वो बॉडी का एक ऐसा दरवान है या ऐसा बॉडी गार्ड है जिसको अच्छा खाना चाहिए। जो जितना अच्छा खाना उसको मिलेगा वो उतना तगड़ा बनेगा, और वो जितना तगड़ा बनेगा हम लोगों का बॉडी उतना सेफ रहता है। अभी हम लोगों का तो एब्जॉर्प्शन कम हो गया, एब्जॉर्प्शन कम होने के लिए क्या होता है, हम लोगों का जो इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी भी लो डाउन हो जाता है। और उस इम्यूनिटी जब लो डाउन हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी वीक हो जाता है, हम लोग जल्दी से बीमार हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग का जो सेल है, वो सेल किसी का भी हो सकता है, हम लोग का पूरा बॉडी, आप कुछ भी उठा सकते हैं, आप आंख उठा सकते हैं, कोई भी ऑर्गन। तो हम लोगों का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 5 स्टेप से बना है। एक है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है बॉडी। तो हम लोगों का जो बॉडी बना है जो सिस्टम से, तो वो जैसे हम लोगों का जैसे सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों का स्केलेटन सिस्टम, हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम है। एक एक सिस्टम 3 4 5 6
ऑर्गन्स लेके बनता है। ऑर्गन्स कौन कौन सा है? जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, आईज, तो ये सब ऑर्गन है। तो अभी ये ऑर्गन बना किससे है? कोई भी ऑर्गन बना है टिश्यू से। और वो टिश्यू किससे बनता है? वो टिश्यू बनता है ढेर सारा सेल एक साथ होकर। तो अभी आप एक चीज बता सकते हैं कि ये अगर बॉडी के अंदर पे अच्छा खाना नहीं गया, तो वो अच्छा खाना खाता है कौन? टिश्यू, और कोई नहीं खाता है। टिश्यू और सेल, सेल को अच्छा खाना मिलेगा तो सेल बहुत ताकत रहेगा। सेल बहुत अच्छा रहता है तो अगर सेल अच्छा रहता है तो टिश्यू भी बहुत अच्छा रहता है। टिश्यू बहुत अच्छा रहेगा तो ऑर्गन भी अच्छा रहता है। अभी हम लोग के बॉडी में होता क्या है? हम लोग के बॉडी में सपोज कीजिए जितना सारा सेल है, 100 सेल था, उसका पावर था 100। तो 100 सेल मरते मरते उसमें मतलब थोड़ा सा वीकनेस आ गया, तो वो सेल बन गया 70। तो 100 से 70 बन गया, मतलब 30% डिक्रीज कर गया। तो सेल से जो टिश्यू था, वो टिश्यू भी उसका कैपेसिटी 70% पे आ गया। तो वो जब टिश्यू 70% पे आ गया, वो टिश्यू से जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन का कैपेसिटी भी 70% आ गया। तो ऑर्गन जब 70% आ जाता है तो बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, बॉडी का परफॉर्मेंस भी गिरता है। मतलब ये वेव की तरफ है, मतलब वेव पीछे की तरफ नीचे होगा तो सामने वाला भी नीचे हो जाता है। अभी हम लोग का क्या है? हम लोग अगर इसको दोबारा करें, जो हम लोग का वेव है, जैसे समुद्र में ऐसे करके अगर पानी आता है तो एक साथ सब बढ़ जाता है, वैसे अगर हम लोग टिश्यू को, जो सबसे छोटा है, जिससे पूरा सिस्टम बना है, वो टिश्यू अगर रिपेयरिंग हो तो टोटल चीज रिपेयरिंग हो सकता है। तो हम लोगों के बॉडी के साथ हुआ क्या? हम लोगों के बॉडी के साथ सबसे पहले एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। एब्जॉर्प्शन जब खत्म हो जाता है तो न्यूट्रिशन का कमी हम लोगों के बॉडी में आता है। और बात तो है कि न्यूट्रिशन का कमी से ही पूरा बीमारी आता है, जो भी बीमारी हो। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज द कॉज ऑफ डिजीज, ये हम लोगों का बातों में ही है, ये डॉक्टर भी बताता है। तो ये एक तो है ब्लॉकेज आ गया, दूसरा है कि ये न्यूट्रिशन का कमी हो गया, तीसरा हो क्या गया? हम लोगों का बॉडी में जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी लो डाउन हो गया। चौथा है कि हम लोगों का बॉडी का जो सेल है, वो सेल भी हम लोगों का बॉडी में मरने लगा। और हम लोगों का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो डाउन हो गया। अभी ये जो 5 स्टेज में ये नीचे की तरफ आ गया है, तो हम लोगों को अगर ठीक से पहले की तरह बनना है, मतलब आज से 50 साल पहले, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोगों को ये जो 5 चीज खराब हुआ है, इसको रोकना होगा। अभी हम लोग बाहर से तो कोई भी चीज को अंदर आने में रोक नहीं सकते। पॉल्यूटेड बाहर जाऊंगा मतलब बीमारी तो होना ही है, और कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि घर से मैं बाहर जाऊंगा, मुझे पॉल्यूशन लेना ही होगा। कुछ भी खाना खाऊंगा, भले वो बाहर का या घर का भी, वो खाने के साथ हम लोग के बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा रहा है। और कुछ भी पानी पियो, भले घर का या भले बाहर का, पानी का अंदर भी वो प्योरिटी नहीं है। तो हम लोगों का बॉडी हर किसी का बीमार होने वाला है, और ये हर किसी को दिखता है, क्योंकि डॉक्टर हर किसी के घर में आता है। ऐसा कोई फैमिली बचा नहीं है जिस फैमिली में अभी कोई मतलब बीमार नहीं हो। तो अभी क्या है, हम लोग जब उसको रोक नहीं सकते, तो हम लोग बॉडी के अंदर जब ये 5 चीज चला जाता है, तो वहां से इसको क्लीन कर सकते हैं। और हम लोगों का बॉडी बना है नेचर से, तो नेचर में ही इसका एक सॉल्यूशन है। और वो जो सॉल्यूशन है, वो चीज क्या करता है? वो चीज शायद हम लोगों का बॉडी को ये पांचों का पांचों चीज से ये गार्ड कर पाता है, उसे सेव कर पाता है। जी हाँ, मैं आप लोगों को एक ऐसा नेचुरल थेरेपी या ऐसा नेचुरल प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो प्लांट शायद आप भी जानते हैं। और वो आप नहीं, वो आपका दादा, परदादा, उसका परदादा, उसका परदादा, सब वो 1000 साल पुराना है। पुराना वेद, धर्म ग्रंथ, बाइबल, पुराण, जितना सारा बुक्स है, हर बुक में उसका मेंशन है। और उस पौधे को हर देश में हर इंसान, अलग अलग जगह पे इंसान उसको अलग अलग नामों से उसको पहचानता है। कोई उसको केतकी, कोई उसको मुसब्बर, कोई उसको घीत कुमारी, कोई उसको गुआर पाठा, और कोई उसको एलोवेरा के नाम से जानता है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सही है कि ये एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको भगवान ने बनाया। और वो एलोवेरा को दुनिया में जो जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। मतलब द मतलब वो जड़ी बूटियों का। और ये जो है साउंड सुनाई दे रहा है, मेरा एक फोन आ गया था तो कट गया था। तो ये जो जड़ी बूटियों का राजा है, इसका काम क्या है? ये जब हम लोगों के बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले ये क्या काम करते हैं आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों का जो गंदगी बैठ गया था ना, जो गंदगी, वो सबसे पहले ये गंदगी को हटाता है यहाँ से, ये इसको साफ कर देता है।
गंदगी जब हट जाता है तो क्या है, बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है। मतलब छन्नी का जो मैला है वो आप फेंक दिए है, तो वो छन्नी से अभी बहुत जल्दी पानी नीचे की तरफ जाएगा, तो बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन पावर है, वो बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है, तो तीसरा क्या काम होता है, तो तीसरा होता है कि बॉडी में जो खाना हम लोग खाते हैं, वो चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, बहुत सारा चीज, तो उससे तो न्यूट्रिशन जाता ही है। लेकिन ये एलोवेरा के अंदर पे 275 न्यूट्रिएंट्स है जो पूरा बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो सप्लाई करता है। मतलब गंदगी को वॉश किया, बॉडी के एब्जॉर्प्शन पावर जो लो हो गया था उसको इंक्रीज कर दिया, बॉडी का जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रहा था बॉडी को न्यूट्रिशन भी सप्लाई कर दिया। और उसके बाद हम लोगों का जो इम्यूनिटी है जो लो हो गया था, किस लिए, क्योंकि इम्यूनिटी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था बहुत दिन से इम्यूनिटी को एकदम फ्रेश ताजा खाना मिल रहा है, तो इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा करके बहुत हम लोगों का बॉडी में बूस्टअप हो जाता है। और इम्यूनिटी जब बढ़ जाता है तो हम लोगों का बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है। और इसके साथ होता है क्या है कि ये एलोवेरा हम लोग के बॉडी के अंदर पे जो सेल होता है ना, एक सेल 28 दिन तक जिंदा रहता है, 28 दिन तक जिंदा रहता है, और एक सेल मर के वो 2 डॉटर सेल पैदा करता है। वो डॉटर सेल भी 28 दिन के बाद उसका 2 डॉटर सेल पैदा करता है, उससे 2 डॉटर सेल, ऐसे करके हम लोगों के बॉडी में सेल बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, कुछ ये टॉक्सिन की वजह से हम लोग का सेल बढ़ने की जगह पे वो घटना चालू हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस हम लोग का लो हो जाता है, जिससे ऑर्गन डैमेज होता है, जिससे टिश्यू डैमेज होता है, जिससे सिस्टम डैमेज होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। एलोवेरा जाने के बाद क्या करता है, जो वीक सेल है, जो सपोज कीजिए 28 दिन तक जिंदा, एक सेल 28 दिन तक जिंदा रहेगा तो दो डॉटर सेल बनाएगा, और जो सेल्स 20 दिन में मर जा रहा है वो डॉटर सेल बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जो 15 दिन में मर जाता है डॉटर सेल नहीं बना पाएगा, जो 22 दिन में मर रहा है नहीं बना पाएगा। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा जाके उसी सेल को थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिशन देता है, और उसको बोलता है कि तू भी 28 दिन मतलब बच जा या जिंदा रह जा, और 2 डॉटर सेल को पैदा कर दे। तो सेल वो एलोवेरा से उसका खाना लेता है और वो खुद 28 दिन तक जिंदा रहता है, और उसके बाद वो 2 डॉटर सेल को पैदा करता है, और वैसे करके वो जो डॉटर सेल पैदा हुआ उसको एकदम डे 1 से एलोवेरा उसको फुल न्यूट्रिशन दे रहा है। बोल रहा है कि तुझे बहुत ताकतवर बनना है, एकदम जन्म के बाद से तुझे मैं सारा खाना दे रहा हूँ, तुझे तो वीक होना ही नहीं है, तू तेरा 100% परफॉर्मेंस पे आ जा। तो वो जो सेल जन्म लेता है ना, तो उसके पास जब एलोवेरा रहता है तो वो सेल बहुत ताकतवर हो जाता है, और वो सेल जब 28 दिन मतलब नॉर्मली जी लेता है तो वो भी डॉटर सेल पैदा करता है, वो भी ताकतवर हो जाता है। ऐसे करके क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल डीजेनरेट हो गया था, जो कम हो गया था, तो सेल दोबारा रीजनरेट होने लगा। मतलब हम लोगों के बॉडी में सेल अच्छा होने लगा, बढ़ने लगा। सेल जब बढ़ने लगेगा तो उसके साथ टिश्यू बढ़ने लगेगा, टिश्यू जब बढ़ने लगे तो उसके साथ ऑर्गन भी अच्छा करके, ऑर्गन भी धीरे धीरे काम पे आ जाएगा जो काम नहीं कर रहा था। और ऑर्गन भी अगर अच्छा हो जाए तो हम लोगों का सिस्टम फिर से रिकवर हो जाएगा। तो सिस्टम भी ठीक हो जाता है तो हम लोगों का बॉडी फिर से, मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब निरोगी काया हो सकता है। हम लोगों का मेडिसिन से या कुछ भी बीमारी से हम लोग बहुत दूर आ सकते हैं। शायद ऐसे भी दिन आए हम लोगों का फैमिली में अगर यही वाला एलोवेरा का यूज थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए हुआ, तो शायद मेरे घर से डॉक्टर का नाम मतलब उठ जाए। मेरे फैमिली फिजिशियन बोल के कोई भी नहीं होगा, बोलेगा कि हाँ, कभी कभी अगर चोट लग जाता है तो कट जाता है तो सिलने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। शुगर, प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड, पोटेशियम, इस सब के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हम लोगों को खुद का बॉडी को सेव करके रखना है। तो ये है चीज। अभी ये जो बात है कि एलोवेरा, जो मैं इतना देर से बता रहा था कि इसके बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है आज तक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च है ये एलोवेरा। नॉट ओनली इंडिया के अंदर, पूरा वर्ल्ड में है। और कोई इंसान अगर एलोवेरा के ऊपर पढ़ाई करे तो वो इंसान का सारा जिंदगी बीत जाएगा, तब भी उसका लाइफ कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये एलोवेरा तो इतना अच्छा आपको पता चल गया, लेकिन कुछ सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। ये जो इतना अच्छा वाला पौधा है एलोवेरा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये एलोवेरा 400 प्रजाति का होता है। जैसे गुलाब होता है ना, रेड गुलाब, येलो गुलाब, ब्लू कलर का। जैसे मछली होता है ना, हजारों टाइप का मछली। जैसे चावल होता है ना, हजारों टाइप का चावल। 20 रुपया का भी चावल मिलता है, 200 रुपया का भी चावल मिलता है। वैसे एलोवेरा भी बहुत टाइप का होता है।
कोई एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है तो और कोई काम पे नहीं लगता। कोई एलोवेरा है जो मतलब हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और कोई काम पे नहीं लगता। कोई एलोवेरा ऐसा है जो हम लोगों का घुटने का दर्द को अच्छा कर पाए लेकिन वो और कोई बेनिफिट नहीं देता है। तो ऐसे करके वर्ल्ड में टोटल 400 टाइप का एलोवेरा है, जो 400 टाइप का एलोवेरा का काम भी अलग अलग है। ये 400 टाइप में 385, हाँ 385 टाइप का एलोवेरा जो है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, उसका ओनली फॉर स्किन बेनिफिट होता है। उसका स्किन बेनिफिट वो स्कैल्प पे लगा सकते हैं, इतना ही। उसका ब्यूटी ब्यूटी प्रॉपर्टीज उसके अंदर पे रहता है, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं लगता है। अगर कोई वो 385 एलोवेरा के अंदर अगर कोई पीता है तो उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होगा, उससे मेरा तजबियत अच्छा रहेगा, लेकिन उससे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिटेड नहीं होता है। अभी ये 385 एलोवेरा को छोड़ के 11 पॉइजनस आता है। कोई अगर बिना जाने वो 11 एलोवेरा अगर पी ले तो बताता है, एक मतलब मैगजीन पे लिखा आया था कि मेरा साउंड आ रहा है, वॉइस लिख के कोई भेजा, मेरा साउंड आ रहा है अच्छे से, सुनाई दे रहा है मेरा साउंड? हाँ ठीक सर, है। ठीक है। ठीक है। तो मैं जो चीज बताने जा रहा था कि हम लोगों के बॉडी में ये मतलब ये जो मतलब 11 टाइप का पॉइजनस है, एक मैगजीन पे निकला था कि 1 ग्लास ऑफ एलोवेरा कैन सेव ए लाइफ, कैन किल ए लाइफ। अगर सही एलोवेरा आप जान के पिए तो 1 ग्लास एलोवेरा आपका जिंदगी बचा भी सकता है और 1 ग्लास एलोवेरा आपका जिंदगी खत्म भी कर सकता है। तो एलोवेरा पीने से पहले एलोवेरा को जान लीजिए। ये जो मैं आपको बताया ना कि 385 टाइप का जो एलोवेरा होता है ये नॉर्मल होता है, 11 टाइप्स का पॉइजनस होता है। ये छोड़ के 4 प्रजाति होता है, 4 से 5, जिसके अंदर पे भगवान ने ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दिया है, जिसके अंदर पे ये क्लींजिंग प्रॉपर्टीज दिया है, जिसके अंदर पे हम लोग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने का कैपेसिटी है, जिसके अंदर पे हम लोगों का इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर पे हम लोगों के बॉडी के अंदर जो सेल है उसको रीजन करने का कैपेसिटी है, ये बाकी में नहीं है। और ये जो 4 प्रजाति होता है, इनमें से कुछ प्रजाति में 10% बेनिफिट रहता है मेडिसिनल, किसी में 20% रहता है, किसी में 30% रहता है। एक प्रजाति रहता है जिसका नाम है एलो बर्बाडेनेसिस मिलर, और वो वाला प्रजाति में एक फूल उगता है और येलो कलर का फूल है, और वो वाला एलोवेरा के अंदर पे ये जो मैं इतना देर से जो मैं बेनिफिट बता रहा था वो सारा का सारा बेनिफिट मिलता है। अभी दिक्कत क्या हो गया कि वो जो पर्टिकुलर एलोवेरा है वो बहुत ही एसेंशियल फॉर हम लोगों का हेल्थ के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा दुनिया के लिए। वो दुनिया के लिए एक अमृत का काम सकता है, दुनिया में जितना सारा लोग है उसको अलग जिंदगी दे सकता है, हम लोगों को पूरा टॉक्सिन, बिना टॉक्सिन का एक बॉडी दे सकता है, हम लोग सारा जिंदगी हम लोग स्वस्थ रह, भगवान का दिया हुआ नेचुरल डेथ का हो सकता है, उसको छोड़ के कोई बीमारी से नहीं। डेथ हर किसी का होता है, लेकिन अभी जो डेथ हो रहा है ना 90% लोगों का कैंसर से, शुगर से या कुछ बीमारी से, हार्ट अटैक, हम लोग शायद उसमें नहीं होंगे। हम लोग का दादा परदादा जैसे होते थे कि वो लोगों का मतलब उम्र हो गया इसलिए वो लोग मर गए, तो हम लोगों का जिंदगी वैसे बन सकता है। और आप भी बोलिए, बीमार होके कौन मरना चाहता है? बीमार बीमार होके कौन रहना चाहता है? आप चाहेंगे कि आपका जब 40-50 साल का उम्र हो, डॉक्टर आपका सारा खाना बंद कर दिया, आपको बोला है कि ज्यादा आप चल भी नहीं सकते, आपका घुटने में दर्द आ गया, ऐसी जिंदगी आपको भी पसंद नहीं है। तो उससे छुटकारा हम लोगों को मिल सकता है ये वाला एलोवेरा से। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि एलो बर्बाडेनेसिस मिला जिसमें येलो कलर का फूल होता है, तो ये एलोवेरा के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। ये दिक्कत कैसा है? जैसे चाय पत्ती बहुत सारा जगह पे होता है, लेकिन दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती है वो दार्जिलिंग पे ही उगता है। दार्जिलिंग का अगर पेड़ उठा के कोई दूसरा जगह पे ले जाके लगाएगा तो उसमें तो चाय पत्ती तो आ जाएगा, लेकिन उसमें दार्जिलिंग वाला फ्लेवर नहीं आएगा। कश्मीर से अगर कोई एप्पल का पेड़ लाके दूसरे जगह पे लगाएगा उसमें भी एप्पल आएगा, लेकिन कश्मीर वाला उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, उसके तरह टेस्ट नहीं रहेगा। तो वैसे ये एलो बर्बाडेनेसिस मिलर जो है इसका 2-3 क्राइटेरिया है, जो 2-3 क्राइटेरिया के लिए ही वो एलोवेरा के अंदर पे वो मेडिसिन आता है। जो मेडिसिन मैं जो चीज आपको बताया 5 बेनिफिट करता है, वो 5 कौन कौन सा है? एक हम लोगों का गंदगी वॉश करता है, दूसरा हम लोगों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तीसरा हम लोगों को बॉडी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, चौथा हम लोगों का बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, और 5 हम लोगों का बॉडी के जो सेल है वो सेल को रीजन करता है। ये जो 5 काम है, ये 5 काम करने वाला जो एलोवेरा है उसको भी बड़ा होने में कुछ चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए?
वो जैसे एक अंडा होता है ना, मुर्गी जब अंडा देता है तो वो अंडा जो है वो अंडे के ऊपर अगर एक टेम्परेचर नहीं रहा, वो मुर्गी अगर नहीं बैठा तो वो अंडे से कभी चिक नहीं निकलेगा। वैसे ये एलोवेरा, इसको सारा सालाना इसको 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए या 60 डिग्री हो जाए, बड़ा और नीचे की तरफ आ जाए, तो वो एलोवेरा के अंदर कभी भी उसके अंदर पे मेडिसिन नहीं आएगा। एक गया पहला। अभी आप बताइए, आप कितना जगह जानते हैं या आप कौन सा जगह जानते हैं एलोवेरा के लिए, या इंडिया के अंदर कौन सा जगह जानते हैं जहां पे 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आता ही नहीं है? आपको भी पता है इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है। इंडिया तो क्या, पूरा दुनिया में मैक्सिमम जगह नहीं है जहां पे ये वाला सिचुएशन हो। लेकिन कुछ कुछ जगह है जहां पे सारा सालाना 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है और वही जगह पे ये वाला एलोवेरा उगता है, और कहीं पे ये उग नहीं सकता। एक या पहला। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर एलोवेरा है, इसका खाना है पॉल्यूशन। ये जितना जल्दी खाना खाएगा उतना जल्दी मर जाएगा। आप इंडिया में मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि एलोवेरा का गाछ, या आप लोगों के घर में भी एलोवेरा का पेड़ लगा होगा। आप नोटिस करेंगे कि जब एक पौधा उठता है ना, उसके बाद एक दूसरा पौधा आता है, उसके बाद तीसरा पौधा आता है, उसके बाद चौथा पौधा आता है, और पहला जो पौधा था वो नीचे की तरफ जाके वो फिर से गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है। और एक पौधा मैक्सिमम 6 महीना और से लेके 8 महीना तक जिंदा रहता है, नॉर्मल हम लोगों के ये मतलब इन्वायरमेंट पे। अभी ये 6 से 8 क्यों बताया? क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, वो पौधा उतना कम उम्र तक जिंदा रहेगा, और जितना कम पॉल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा। तो नॉर्मली जब टेस्टिंग किया गया था इंडिया में या बाकी बहुत सारे देशों में, तो देखा गया है कि एक एलोवेरा का पत्ता नॉर्मली 8 महीना से 9 महीना जिंदा रहता है लोकल में, और कहीं पे अगर थोड़ा सा कम पॉल्यूशन भी है तो वहां पे भी ये 1 साल 1.5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि पॉल्यूशन हर जगह में है, ज्यादा या कम। लेकिन ये जो मैं ये एलोवेरा के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा कि एक आम का पेड़ अगर मैं कहीं पे लगाऊं, तो वो आम का पेड़ जब बड़ा होता है ना, तो उसमें उसको 2-3 साल लगता है, तब तक वो फल नहीं देता है। वैसे एक एलोवेरा का पत्ता निकल आने से ही उसके अंदर पे मेडिसिन आता नहीं है। वो पत्ते का उम्र 2 से 2.5 से 3.5 साल पूरा ना होना चाहिए, तब उसके अंदर पे ये मेडिसिन आता है। और वो पत्ता को 2.5 से 3.5 साल जिंदा रखने के लिए उस पत्ते को उसका खाना नहीं देना चाहिए, मतलब उसका जो फेवरेट है पॉल्यूशन, इसके मतलब उसको जीरो पॉल्यूशन पे अगर आप रखेंगे तो ही वो 2.5 से 3.5 साल जिंदा रह सकता है। एक या दूसरा। तीसरा, जैसे इंसान या कोई भी बॉडी का जब डेथ हो जाता है, उसके अंदर पे जो ऑर्गन रहता है ना, वो ऑर्गन और भी 4 घंटा 5 घंटा जिंदा रहता है, उसके बाद वो ऑर्गन भी मर जाता है। वैसे ये एलोवेरा का जो पत्ता है, ये पत्ते को हम लोग जब पेड़ से तोड़ेंगे, टूटने के बाद वो एलोवेरा के अंदर जो मैंने इतने देर से जो 5 बेनिफिट बताया, वो 5 बेनिफिट उसके अंदर पे सिर्फ 4 से 5 घंटा ही जिंदा रहता है। उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता, उसके बाद वो उसके अंदर पे ये बेनिफिट मर जाता है। मतलब ये 3 लॉस को पास करना है उसको, उसका बेनिफिट हम लोगों को लेने के लिए। एक तो एलोवेरा को 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, दूसरा उसका पॉल्यूशन नहीं चाहिए, तीसरा वो कटने के बाद 4 घंटे के अंदर वो पत्ते को खा जाना होगा, पी जाना होगा, या किसी को प्रोडक्ट बना लेना होगा। अभी प्रोडक्ट बनाने के टाइम में भी एक दिक्कत है। नॉर्मल सा कोई भी अगर फ्रूट जूस या कुछ भी हो जाए, आप लोगों को पता है कुछ भी खाना, हम लोग कुछ भी खाना खरीदते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, नहीं तो वो लॉन्ग टाइम का लाइफ उसको नहीं मिलेगा। जैसे 2 महीना रहेगा, 4 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, 1 साल तक उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। तो वो जो प्रिजर्वेटिव जब एलोवेरा में ऐड होता है, ये खास करके ये एलो बार्बाडेनेसिस मिला, तो इसमें जब वो प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, तो प्रिजर्वेटिव ऐड होने के तुरंत इसका जो मैं इतना देर से 5 बेनिफिट बता रहा था, वो 5 बेनिफिट खत्म हो जाता है, उसका बेनिफिट जिंदा नहीं रहता है। अभी इतना सारा जो लॉस है, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला एलोवेरा बहुत अच्छा है, कौन सा वाला एलोवेरा जिंदा है, या कौन सा वाला एलोवेरा ये है? इसका देखभाल करने के लिए, जैसे सोना, हम लोग सोने को हाथ में लेके पहचान नहीं सकते कि वो कैसा है, या कुछ भी चीज, तो हर एक चीज के लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट रहता है। तो वैसे ये एलोवेरा के लिए, एलोवेरा का एक पुलिस है जिसका नाम है एलो साइंस काउंसलिंग। ये डिपार्टमेंट ये सब चीज चेक करता है कि एलो बार्बाडेनेसिस मिलर है क्या, और वो जिंदा है या मर गया, और उसके अंदर पे कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया है या ऐड नहीं किया गया है। तो किताब बताता है, मैं न्यूज़पेपर पे पढ़ा हूँ, और बहुत सारे थीसिस पेपर या बहुत सारा इंटरनेट पे भी लिखा है कि
एलो साइंस काउंसलिंग जो एलोवेरा को सर्टिफाइड करता है, वो एलोवेरा हम लोगों का बॉडी के लिए एक अमृत का काम करता है। वो ही ओरिजिनल एलोवेरा है जो हम लोगों का ऑर्गन को भी रीजनरेट कर सकता है, उसको भी फिर से एक्टिव करने का क्षमता रखता है। अभी ये जो एलो साइंस काउंसलिंग का सर्टिफिकेट है, मैं लोकली बहुत सारा कंपनी में एलोवेरा जो इंडिया में बिकता है, बहुत सारा दुकान में बिकता है, मैं हर कंपनी का एलोवेरा में टेस्ट किया, लेकिन कोई कंपनी का एलोवेरा में वो एलो साइंस काउंसलिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने बहुत ढूंढा कि एलो साइंस काउंसलिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला कंपनी क्या है। तो मैं जाके गूगल पे सर्च किया, बहुत सारा पढ़ाई किया, तो देखा कि दुनिया में बहुत सारा कंपनी है जो एलो साइंस काउंसलिंग सर्टिफाइड एलोवेरा इंसान को सप्लाई करता है, बहुत सारा देश को देता है। और वो एलोवेरा पी के बहुत सारा लोग, वो एलोवेरा पीने के बाद उसके बॉडी में बहुत सारा बेनिफिट दिखाई दिया जो नॉर्मल एलोवेरा जिंदगी में नहीं दे सकता। और वो एलो साइंस सर्टिफाइड जितना सारा कंपनी है, उसका जब मैंने प्राइस टैली किया तो देख रहा हूँ कि वहां पे कोई कंपनी ये वाला एलोवेरा को 10,000 रुपया लीटर बेच रहा है, कोई कंपनी इस एलोवेरा को 8,000 रुपया लीटर बेच रहा है, कोई कंपनी 6,000 रुपया लीटर बेच रहा है, कोई बहुत उससे भी कम में अगर कोई है तो वो 4,000 रुपया मिनिमम लीटर बेच रहा है। लेकिन एक कंपनी मुझे देखने को मिला जो वो वाला एलोवेरा जो 10,000 में बाकी कंपनी बेच रहा है, और वही वाला एलोवेरा ये सबसे कम प्राइस में बिक रहा है जो 1672 रुपया है। और वही कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और वही कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा उसका खेती है अमेरिका का, मतलब अमेरिकन रिपब्लिक में, जहां पे ये लोग 10,000 एकड़ मैल जमीन के अंदर पे यही एलो बारबा डेनिसिस मिलर का उगाव करता है। और उसका जितना सारा प्रोसेस है उसका जिंदा रखने के लिए सारा का सारा प्रोसेस मेंटेन करता है बोल के एलो साइंस काउंसलिंग 40 साल हो गया उसको सर्टिफिकेट दिए हुए कि ये कंपनी सबसे अच्छा वाला एलोवेरा और सबसे हाई क्वालिटी का एलोवेरा हम लोगों को सप्लाई करता है। तो वो एलोवेरा जब हम लोग पीते हैं तो हम लोगों का बॉडी के अंदर जाके ये बेनिफिट मिलता है। तो दोस्त लोग, मैं आप लोगों को एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो आज आप लोगों को मैंने बताया, ये सबसे पहले मैं एलोवेरा का बेनिफिट बता रहा था, हम लोगों का बॉडी कैसे इफेक्ट होता है उससे शुरू करके आने के बाद एकदम आखिर पे मैंने फॉरएवर का इंट्रोडक्शन करवाया। इससे होगा क्या, एक इंसान का वो फोकस क्लियर रहता है कि नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे बताना है, कैसे करके ओपन करना है, लोगों को पता चल जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ कि डर डर से ही लोग कोई ना कोई स्टेप लेता है। आपको सबसे पहले सामने वालों को डराना होगा। मैं जो आप लोगों को बताया था, इतना देर से बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोगों के बॉडी में जो हवा पानी खराब ये तीनों चीज गया, उससे हम लोगों का बॉडी टॉक्सिन हो गया, उससे हम लोग बीमार हो जाएंगे, उससे कैंसर हो जाएगा, उससे हम लोग का घुटने में दर्द हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, इतना सारा जो प्रॉब्लम है ये हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए हम लोग एक्सटर्नल कोई भी बेनिफिट हम लोगों का काम नहीं करेगा, लेकिन इंटरनली क्लींजिंग हम लोग कर सकते हैं एलोवेरा से। वहां पे मैंने एलोवेरा का इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद मैंने आया कि एलोवेरा कितना टाइप का होता है, एलोवेरा का जिंदा रखने के लिए सबसे अच्छा वाला एलोवेरा कौन सा है, वो वाला एलोवेरा को जिंदा रखने के लिए कौन कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा, और वो वाला प्रोसीड्यूर फॉलो करने के बाद उसको देखभाल कौन करता है, एलो साइंस काउंसलिंग। और एलो साइंस काउंसलिंग जितना सारा कंपनी को सर्टिफाइड किया है उसमें से सबसे अच्छा वाला कंपनी जो है और सबसे अच्छा वाला ग्रेड का जो कंपनी है वही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जब आप ऐसे प्रेजेंटेशन आपके क्लाइंट या आपके कोई कस्टमर या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त या किसी को भी बताएंगे, तो वो बोलेगा कि मुझे ये एलोवेरा पीना है, मुझे ये एलोवेरा टेस्ट करना है। और ये ऐसे ही मैं मेरा भी इम्पोर्टेंस मतलब मेरा भी जब इम्पोर्टेंट कोई क्लाइंट होता है, मैं किसी को भी ऐसे करके जब मैं किसी के पास एलोवेरा को प्रेजेंट करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि शायद 10 में से 6 से 7 लोग मेरे से वो एलोवेरा ऑर्डर कर देता है और वो लोग यूज भी करता है, और वो लोग यूज करने के बाद उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो एकदम नया लोग आया है उन लोगों को भी बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिला ये एलोवेरा के लिए। आज मुझे बताया गया था कि 2 से 3 प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, और मैं रेडी भी था, लेकिन मुझे लगा कि आज का सेशन कुछ ऐसे किया जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि फॉरएवर का जो एलोवेरा है इसका बेनिफिट कैसा है, ये कैसा काम कर पाता है। ये 5 मैंने जो काम बताया ना, ये दिमाग पे रखना। और उसके बाद मैंने आप लोगों को वो टेक्निक सिखाया कि आप लोग भी किसी को भी ये एलोवेरा बताए तो कैसे बताए। हमेशा कंपनी फॉरएवर लिविंग एक कंपनी से मैं जुड़ा हूँ ऐसे वाला चीज मत ना बताए। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और मैं बुलाना चाहता हूँ पवन सर और उमेश जी, अगर कोई है तो आप भी अभिजीत आप सर, थोड़ा सा लाइव आ जाइए। हाँ अभिजीत बोलिए सर बोलिए। एक शेयर कर सकते हैं ये इंटरनेशनल अलाउ साइंस ऑफ काउंसिल का?
सर रुपये सबका तो अच्छा ठीक है, ओके मैं एक शेयरिंग करता हूँ। हाँ कर दीजिए। मैं एक शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हर कोई तो बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है। एक्चुअली प्रोडक्ट जो सर्टिफाइड होता है वो सर्टिफाइड, जैसा कि अभिजीत सर बता रहे थे कि इंटरनेशनल अलाउंस ऑफ काउंसिल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो ये हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है वो हम लोग ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको आज दिखाते कैसे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल अलाउंस ऑफ काउंसिल लिखना होगा। अलाउंस ऑफ काउंसिल, जब इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया जाएगा, ये हुआ इंटरनेशनल अलाउंस ऑफ काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में जितनी भी कंपनियां हैं जो एलो लेकर बिजनेस कर रही है या मार्केट कर रही है, उनका प्रोडक्ट किस लेवल पे है, कैसा है, या उनको सर्टिफाइड किया जाने लायक है या नहीं है, वो ये लोग करते हैं, ठीक है। ये संस्था करती है उसको। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्या वहां से सर्टिफाइड है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में सर्टिफाइड प्रोडक्ट लिस्ट बोलकर दिया हुआ है। जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है जो कि जिनका नाम यहाँ पर है, ठीक है, जो कि उनकी उनका जो एलोवेरा है वो वैलिड है और अच्छे क्वालिटी का है। लेकिन हम लोग की जो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे किसी का नाम नहीं लेंगे, फिर भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पतंजलि तो एलोवेरा लेकर मार्केट में है ही, तो उसके बारे में अगर चेक करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है या इंटरनेशनल अलाउंस ऑफ काउंसिल से सर्टिफाइड नहीं है। और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे वैद्यनाथ है, ये भी नो रिकॉर्ड फाउंड है। लेकिन अगर भाई हम लोग फॉरएवर का देखते हैं, तो फॉरएवर का जितना भी प्रोडक्ट है, मतलब जो जो हमारे प्रोडक्ट है, देखिए आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपका पर्सनल क्या है, एलो एक्टिवेटर, ये जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग का, मतलब एक एक प्रोडक्ट, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोवेरा जेल सर्टिफाइड है। हम लोग का एक एक प्रोडक्ट, जो भी जिस प्रोडक्ट में एलोवेरा एज ए इंग्रेडिएंट डाला गया है, वो हर एक प्रोडक्ट इंटरनेशनल अलाउंस ऑफ काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है।